Hello students, today we will study about the third chapter of the 8th class science, and the chapter is synthetic fiber and plastics. Okay, so students, in this chapter we are going to study about the means what we understood about the fibers, what do you mean by fibers, and what are its type, and what is the source from where we will go through, we'll take these fibers, and what is the usage. So here is the next slide. So in this we are going to study about the what do you mean by means what is natural and man-made fibers. Okay, what is clothing material, in this we are going to study this. Okay, and raw materials for making synthetic fibers. Synthetic fibers, what do you mean by synthetic fibers, मीन synthetic fibers क्या होते हैं. फिर उसके हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर. मीन्स जो भी सिंथेटिक फाइबर से जो आपके क्लॉथ्स वगैरह बनते हैं तो उनके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं. नेक्स्ट है सिंथेटिक प्लास्टिक. ओके, अंडरस्टूड. प्लास्टिक्स. नेक्स्ट इज plastic and environment. What is plastics and the environment? Means what is the use of plastic and how it is affect to the environment. So in this whole chapter we are going through the means we are studying about the these topics. Okay, means in this chapter we are going to study the synthetic fibers and plastic. Okay, now one by one we are going to discuss. So before starting the chapter I would like to tell you the flow chart. I will tell you the flow chart of this chapter. Okay, so suppose here it is the fibers. So सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फाइबर्स होते क्या हैं. ठीक, तो एक्चुअली फाइबर्स क्या होते हैं. फाइबर्स आर द थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके, फाइबर्स आर thin thread like structures. Okay, thin and long material. You can say that a fiber is a thread like material. Okay, अब फाइबर्स हमारे क्या है, हमने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. ठीक, एक तो है नेचुरल फाइबर और दूसरा है मैनमेड फाइबर. मैनमेड फाइबर, मैनमेड फाइबर्स को भी आप सिंथेटिक फाइबर्स भी कह सकते हो. अंडरस्टूड, सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक, फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल फाइबर्स एंड मैनमेड फाइबर. नेचुरल फाइबर्स ये आपके क्या है, दो टाइप के हैं. एक वो जो हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हो और दूसरे वो जो हमें एनिमल से ऑब्टेन होते हो. ठीक, तो मीन्स दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस. ठीक, सो हेयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर. फर्स्ट वन इज प्लांट फाइबर, प्लांट नेचुरल फाइबर्स, एंड नेक्स्ट इज एनिमल नेचुरल फाइबर. अंडरस्टूड. ठीक, तो ऐसे फाइबर्स जो हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके फाइबर्स. ठीक, वो क्या कहलाएंगे आपके, हाँ, जो हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं वो कहलाएंगे आपके प्लांट फाइबर्स. ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस, मीन्स किससे ऑब्टेन हो रहे हैं, ये सोर्सेस से. ठीक, इनका सोर्सेस क्या क्या है, तो उस बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि आपके नेचुरल फाइबर जो है वो दो टाइप के हैं. एक है आपके प्लांट फाइबर, दूसरा है आपका एनिमल फाइबर. ठीक, तो प्लांट फाइबर्स की अगर हम बात करें तो प्लांट फाइबर जैसे कि है, एग्जांपल आप देख सकते हैं कॉटन. ठीक, ये क्या है, आपके प्लांट फाइबर्स है, मीन्स कहाँ से ऑब्टेन हो रहे हैं, आपके प्लांट से. ठीक, नेक्स्ट है आपका जूट. ठीक, ये भी आपसे क्या है, प्लांट से ऑब्टेन होता है. ठीक, अंडरस्टूड.
एंड एटसेट्रा। एनिमल फाइबर क्या है? तो ऐसे फाइबर जो हमें एनिमल से ऑब्टेन हो रहे हो, जैसे कि आप कह सकते हैं वुल, क्या है? वुल, ठीक, वुल, एक सिल्क एटसेट्रा। सो ऐसे फाइबर जो हमें एनिमल से ऑब्टेन हो रहे हैं वो कहलाएंगे हमारे एनिमल फाइबर, जैसे एग्जांपल वुल, सिल्क एटसेट्रा। ठीक, इतनी बात आई समझ? आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनमेड फाइबर्स की। किसकी? मैनमेड फाइबर्स की। तो मैनमेड फाइबर्स क्या है? द मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल बाय केमिकल प्रोसेस आर कॉल्ड मैनमेड फाइबर्स। एक्चुअली जो हमें सिंथेटिक फाइबर्स जो हम बनाते हैं तो उनके लिए जो रॉ मटेरियल जो होता है, रॉ मटेरियल वो क्या है? रॉ मटेरियल तो हम नेचुरल सब्सटेंस से ही लेते हैं, नेचुरल मटेरियल से ही लेते हैं, ठीक। बट हम उनकी क्या करते हैं? फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स, ठीक। तो मतलब कि ये क्या है? रॉ मटेरियल तो हम नेचुरल यूज कर रहे हैं, बट जो हम उससे फाइबर बना रहे हैं वो कैसा बना रहे हैं? बाय एडिंग ऑफ केमिकल। किससे बना रहे हैं? बाय एडिंग ऑफ केमिकल्स। तो मतलब ये हम क्या कर रहे हैं? उनका आर्टिफिशियली सिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक। मीन्स उनको हम खुद तैयार कर रहे हैं, खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ मैन मेड फाइबर, और समटाइम इट इज कॉल्ड अ सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, मीन्स दे आर ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल मेथड, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है हमारे पास प्लास्टिक, ठीक, प्लास्टिक, पेंट्स, ठीक, सीमेंट, फर्टिलाइजर एटसेट्रा, ठीक। ये क्या है? आपके मैनमेड फाइबर्स हैं, ठीक। तो देखते हैं हम आगे क्या है। तो इतना आपको समझ आया? दैट मीन्स फाइबर्स को हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, टू पार्ट्स में, नेचुरल एंड मैनमेड और सिंथेटिक। नेचुरल आपके ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस, ये आपके दो टाइप के हैं, प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर्स है कॉटन, जूट एटसेट्रा, एनिमल फाइबर है वुल, सिल्क एटसेट्रा। मैनमेड जो हम केमिकली सिंथेसाइज करते हैं लेबोरेटरीज में, ठीक, by the help of adding chemicals, example plastic, paints, fertilizer etc, ठीक। so I hope you understood। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस दिया हुआ है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक में। तो सिंथेटिक फाइबर में आपका नेचुरल फाइबर में आपका फर्स्ट पॉइंट है, क्या है यहाँ पे? नेचुरल फाइबर्स आर फाइबर्स दैट आर फाउंड इन नेचर, एग्जाम्पल वुल, सिल्क एंड कॉटन। मतलब नेचुरल फाइबर्स क्या है? जो ऑलरेडी हमें कहाँ मिल रहे हैं? नेचर में, ठीक। एक जैसे कि आपका वुल, सिल्क एंड कॉटन, ठीक। पहले हम सारे पॉइंट्स नेचुरल फाइबर के ही डिस्कस करेंगे, देन आफ्टरवर्ड्स विल गो थ्रू द सिंथेटिक फाइबर्स। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो नेचुरल फाइबर जो है क्या है? दे आर द गुड एब्जॉर्बेंट एंड सो एबल टू एब्जॉर्ब हीट, टेम्परेचर, कोल्ड, स्वेट एटसेट्रा डिपेंडिंग ऑन कंडीशन एंड नेचर ऑफ फाइबर्स, ठीक। तो एक्चुअली नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो गुड एब्जॉर्बेंट होते हैं, किस किस के? हीट के भी, टेम्परेचर मीन्स हीट, कोल्ड, स्वेट, पसीना भी बहुत अच्छे से सोख लेते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें, एज कंपेयर करें अगर आप कॉटन क्लोथ्स को, ठीक, कॉटन, और वहीं आप कोई ले ले रेयॉन, जो आजकल बहुत चल रहा है कपड़े में, ठीक। कंफर्टेबल तो होता है, बट अगर हम इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो कॉटन इज प्रेफरेंस मोर कंफर्टेबल देन रेयॉन, ठीक। तो ये क्या है? ये सिंथेटिक है, और ये क्या है? ये नेचुरल है, ठीक। तो नेचुरल में क्या होगा? ये इसके अंदर टेंडेंसी होगी कि एक्चुअली दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ गुड एब्जॉर्बेंट एज कंपेयर टू द रेयॉन, ठीक। व्हाई? बिकॉज रेयॉन इज द सिंथेटिक फाइबर, ठीक। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नो स्पिनिंग प्रोसेस इज रिक्वायर्ड फॉर फिलामेंट प्रोडक्शन। अब स्पिनिंग क्या होता है ये मैं आपको आगे चल के एक वीडियो में बताऊंगी। मीन्स दिस इज द प्रोसेस विच इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर, ठीक। ये कुछ प्रोसेसिंग होती है फाइबर प्रोडक्शन की, जिसमें आपकी ये प्रोसेस यूज्ड अप होती है, स्पिनिंग, ठीक। तो एक्चुअली नेचुरल फाइबर में कोई भी स्पिनिंग की प्रोसेस रिक्वायर्ड नहीं होती है उनके फिलामेंट प्रोडक्शन के लिए। चौथा अगर हम देखें तो दीज आर द कंफर्टेबल इन यूजेस। नेचुरल फाइबर जो है वो हमारे लिए क्या होते हैं? कंफर्टेबल होते हैं, ठीक।
और नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो देयर लेंथ इज नेचुरली ऑब्टेन एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज द फाइबर स्ट्रक्चर। मीन्स पहली बात तो ये क्या है, नेचुरली हमें ऑब्टेन हो रहे हैं, मीन्स अपने आप हमें नेचर से मिल रहे हैं, तो वी कांट एडजस्ट और वी कांट चेंज एनी ऑफ द फाइबर स्ट्रक्चर, ठीक। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज द फाइबर स्ट्रक्चर। सो जैसे हैं हमें वैसे ही इनको यूज करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे है सिंथेटिक फाइबर। क्या है यहाँ पे? सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? ऐसे फाइबर जो जनरली हमने खुद बनाए हैं, ठीक, बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स प्रिपेयर्ड इन द लैब। एग्जाम्पल नायलॉन और टेफलॉन, ठीक। आपने सुना होगा नायलॉन के कपड़े, ठीक, नायलॉन के फैब्रिक सुना होगा, ठीक, और टेफलॉन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दे डू नॉट हैव सच पोर्स एज दे आर मेड अप ऑफ केमिकल्स एंड सो डू नॉट एक्ट एज अ गुड एब्जॉर्बेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट सो मच कंफर्टेबल, ठीक। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट द गुड एब्जॉर्बेंट, ये गुड एब्जॉर्बेंट के जैसे एक्ट नहीं करते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनकी प्रोसेसिंग में जनरली मेल्टिंग हुआ, वेट एंड ड्राई स्पिनिंग प्रोसेस आर यूज्ड फॉर फिलामेंट प्रोडक्शन, ठीक। These are the process which is used during the production of the synthetic fiber.